Yes, students. Last topic of this chapter is drug and alcohol abuse. Alcohol हमने कल ही पढ़ लिया था. Now come to rest of drug. There are two terms. One is drug and other is medicine. In technically we can say medicine नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो drug ही है. Drug mean कोई ऐसा chemical substance that help to we can say if any kind of disease is there in the body or any kind of problem is there then वो उसको overcome करें. If वही drug हम ज़्यादा लेने लगे यानी कि किसी भी अमाउंट से ज़्यादा लेने लगे तो उसके फिर इल इफेक्ट्स आते हैं जो ओके वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे. तो मेडिसिन हमने एक नाम दे दिया कि ट्रीटमेंट के लिए ले रहे हैं और ड्रग हमने नाम दे रखा है कि हम वो किसके लिए ले रहे हैं कि किसी वी कैन से एनी टाइप काइंड ऑफ किसी नशे करने के लिए कुछ ऐसा हम ले रहे हैं. तो when the drug and alcohol for taken for the purpose of other than medicine or taken amount of frequencies that impairs physical, physiological, psychological function को एब्यूज़. एल्कोहल हमने पहले ही पढ़ लिया. तो ड्रग क्या है यानी कि चाहे कोई भी ड्रग हो या एल्कोहल हो वो हम ऐसे मेडिसिन पर्पस ना लेके उसको किसी और पर्पस से हम यूज़ करते हैं और अमाउंट में यूज़ करते हैं तो इट गिव्स मैनी इफेक्ट इन आवर बॉडी. वो फिजिकल हो सकता है, फिजियोलॉजिकल हो सकता है, साइकोलॉजिकल फंक्शन हो सकता है. तो उसको हम बोलते हैं ड्रग एब्यूज़ एंड एल्कोहल एब्यूज़. ओके. अब ड्रग क्या एक्चुअली ड्रग वही मेडिसिन ही है. ओके. बहुत सारे हिसार में भी आपको मेडिकल स्टोर पे ड्रग स्टोर या ड्रग इंडस्ट्री ऐसा लिखा मिलेगा. तो ड्रग का मतलब ये नहीं कि ड्रग्स ही हो. ओके. वो उसको हम जब मोर अमाउंट में लेते हैं देन इट बिकम वी कैन से हार्मफुल आर बॉडी. तो देर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इसमें यहाँ ड्रग्स है जैसे ऑपियोइड्स है, कैनाबिनॉइड्स है, कोकीन है. ओके. नाउ सी वन बाय वन. हियर वी हैव टू सी दैट what is the source of what is the group of we can say drug, then what is the source of that drug, what is the mode of intake, next is mode of action and after that effect. अब देखो each and every drug has its own receptor. किसी का रिसेप्टर ब्रेन में हो सकता है, किसी का रिसेप्टर इंटेस्टाइन में हो सकता है, किसी का रिसेप्टर कहीं हो सकता है. मे बी दे आर गिविंग इफेक्ट रिसेप्टर और एरिया पे या फिर वो इफेक्ट दे किसी दूसरे एरिया पे क्योंकि ब्रेन तो सभी पार्ट. हीरोइन सबसे पहला ओपियोइड्स. ओपियम जिसको बोलते हैं या पॉपी एक प्लांट होता है. ओके. पेपरवर सेमनीफेरस है उससे ये निकलता है. तो हीरोइन क्या एक डिप्रेसेंट है एंड स्लो डाउन करती है बॉडी फंक्शंस को. अब इसका सोर्स क्या है? मॉर्फिन नाम का एक केमिकल है. ये यहाँ पर स्ट्रक्चर दे रखा है. ये मॉर्फिन निकालते हैं एक्सट्रैक्ट करते हैं लेटेक्स ऑफ पॉपी से. पॉपी एक प्लांट है पेपरवर सोमनीफेरस. हमारे स्कूल में भी लगता है, इस बार भी लगा होगा. ठीक है. तो इससे फिर बनती है हीरोइन एंड स्मैक. तो यानी कि पहले हमारे पास था मॉर्फिन. मॉर्फिन किससे निकाला? पॉपी प्लांट से. उसका एसिटाइलेशन करते हैं. ओके. तो उससे फिर हीरोइन और स्मैक बनती है और ये क्या होती है? वाइट होती है, ऑर्डरलेस होती है, बिटर होती है और एक क्रिस्टलाइन कंपाउंड है. तो इसका मोड ऑफ इनटेक क्या है? या तो इसको स्नॉर्टिंग से करते हैं या इंजेक्शन से करते हैं. नेक्स्ट मोड ऑफ एक्शन. ये बाइंड करती है ओपियोइड रिसेप्टर होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एंड गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में. यानी कि हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल वाला ट्रैक है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहाँ पर जाके इफेक्ट करती है. तो हीरोइन क्या है? इफेक्ट क्या करेगा? डिप्रेसेंट है, स्लो डाउन कर देती है बॉडी फंक्शन को. ओके. ये हमारे पास एक्ट एज ए वी कैन से सिलेटिव और पेन किलर का भी काम करती है. निकलती है. कैनाबिस क्या है? कैनाबिस भांग है. ओके. कैनाबिस सेटाइवा. अब आपको क्या करना है? देखो एक तो स्ट्रक्चर है ये कैनाबिनॉइड का और एक स्ट्रक्चर मॉर्फिन का. यू नॉट हैव टू रिमेंबर दिस स्ट्रक्चर. ना आपको ये बनाना है ना करना है, लेकिन ध्यान रखना है एमसीक्यू में ये एग्जाम में डायरेक्ट ये डायग्राम दे देगा और पूछ लेगा कि ये स्ट्रक्चर क्या है. तो जैसे मैं जैसे बच्चों को बताता हूँ एक कॉमन सा आइडिया है. अगर आपने कैनाबिस की लीफ देखी हो तो उसकी लंबी पतली लीफ होती है. तो ये जो स्ट्रक्चर है कैनाबिनॉइड वाला ये ऐसा है और ये मॉर्फिन का थोड़ा सा क्या है
अलग है। तो इसी एक बस दो स्ट्रक्चर है ये, इनको ध्यान रख लेना अपने तरीके से जैसे भी रखो। तो इसका सोर्स क्या है? इनफ्लोरेसेंस ऑफ प्लांट है कैनाबिस सैटाइवा, जो हमारा भांग जिसको बोलते हैं। इसमें फ्लावर टॉप है, लीफ, रेजिन्स, कोई भी जो पार्ट है अलग अलग कॉम्बिनेशन में से अलग अलग चीज़ें बनती है। तो इससे बनती है हाशीश है, चर्स है, मरिजुआना है, गांजा है, ये बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलती है। ठीक, मतलब बनती है इनके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन से। तो मोड ऑफ इनटेक क्या है? इनहेलेशन या इंजेक्शन। जैसे सीधी भांग है उसको इंजेक्शन करते हैं और कुछ को इनहेल करते हैं। जैसे ये गांजा वगैरह, चर्स वगैरह है, इनको इनहेल करते हैं, कोई माउथ से कोई नोज से। ठीक है। नाउ मोड ऑफ एक्शन किसका? कैनाबिनॉइड का। तो ये क्या है? ये इंटरेक्ट करता है, कैनाबिनॉइड रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं ब्रेन में। वो किस में थे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में। इफेक्ट क्या करेगा? ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करता है। देखो रिसेप्टर कहाँ है? ब्रेन में। अफेक्ट कहाँ कर रहा है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नेक्स्ट इज कोका एल्कोलेट और कोकेन। नाम से ही पता चल रहा है, कोका एक प्लांट होता है, एरिथ्रोजाइलम कोका, उससे ये मिलता है। मोड ऑफ इनटेक है इसका स्निफिंग कर लें या स्नोटिंग कर लें, स्निफिंग एंड स्नोटिंग। मोड ऑफ एक्शन क्या होगा? ये स्टिमुलेट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को और इंटरफेयर करता है विद द न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन के साथ। ओके, तो ये एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट है, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है भी जैसे मैं सुपर हीरो बन गया इसको लेने के बाद। ओके, तो स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट है। ओवरडोज ले लें तो इससे जैसे हेडेक है या कन्वल्जन्स है, हेल्यूसिनेशंस है, कई बार डेथ भी हो सकती है ड्यू टू कार्डियोवैस्कुलर और रेस्पिरेटरी फेलियर। देन हेल्यूसिनेशंस भी हो, जैसे कहते हैं ना कि क्या गांजा पी रखा है, गांजा थोड़ा सा अलग है भाई, ऐसे लगे भाई अलग ही दुनिया में हूँ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो जैसे धतूरा से बनती है, धतूरा ये बाबा वो बहुत पीते हैं। ओके, एक LSD होती है, दैट मीन लाइसर्जिक एसिड डाइमेथाइल एमाइड। ओके, तो ये एक फंगस है कैलेप्सेपस परप्यूरा, उससे बनती है। ठीक है, तो मोड ऑफ एक्शन क्या है इसका? ये साइकेडेलिक ड्रग है बिकॉज द इफेक्ट ऑफ सेरिब्रम एंड सेंस ऑर्गन पर। इफेक्ट क्या होगा? ऑब्वियस ही बात है, ऐसे परसेप्शन, अलग अलग परसेप्शंस आएंगे, थॉट आएंगे। ओके, तो वी कैन से मेडिकली दीज आर गिवन पेशेंट टू कॉप विद मेंटल इलनेस एंड डिप्रेशन एंड इंसोम्निया। ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं जिनको मेंटल प्रॉब्लम होती है, मेंटल इलनेस होती है, उन लोगों को ये दी जाती है ताकि वो कुछ ट्रीटमेंट हो। ये कोई भी हो, चाहे कोकीन हो, हेरोइन हो, कोई भी हो, ये किसी न किसी अमाउंट में किसी वीकेंड से मिक्सर के साथ इसे हम। ओके, नेक्स्ट इज टोबैको। तो टोबैको में हमें पता है ये जो मेन हमारा जो है वो निकोटीन, आपने सुना होगा, देखा होगा। तो टोबैको प्लांट है इसका। ठीक है, देन मोड ऑफ इंटेक है, स्मोक भी करते हैं, च्यू भी करते हैं, स्निफ भी करते हैं। टोबैको के सबसे ज़्यादा अलग अलग तरह के यूज़ हैं। मोड ऑफ एक्शन क्या है कि निकोटीन है वो स्टिमुलेट करता है एड्रिनल ग्लैंड को और एड्रिनलिन रिलीज होता है। हमें पता है कि जो एड्रिनलिन है वो एक इमरजेंसी हार्मोन है, वो बॉडी के जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को इंड्यूस करता है, बॉडी के ऑर्गन्स को बूस्ट करता है। ओके, तो ये एड्रिनलिन और एड्रिनलिन रिलीज करते हैं विच द इंक्रीज द ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट। तो इफेक्ट क्या है? इंक्रीज इन चांसेस ऑफ लंग कैंसर है, ब्रोंकाइटिस है, एम्फाइसीमा है। यहाँ कई बार इससे कार्बन जो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, जो धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, तो वो भी क्या है? हार्मफुल है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड दैट इज शो मोर एफिनिटी टुवर्ड्स द हीमोग्लोबिन देन ऑक्सीजन। ओके, हमने क्लास 11th में पढ़ा था। तो जो और टोबैको च्यू करने से क्या होता है? दैट मीन लंग डिजीज भी या लंग कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, ओके, तो ये था अबाउट डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल। एक
तो एक्सरसाइज क्वेश्चंस है वो आपको अपने आप करने हैं। फिर एनी डाउट तो मुझे बताओगे, बाकी जो क्वेश्चंस है वो मैं सोल्व करवाऊँगा। ओके, बस ये थोड़ा सा ये आज का बस इतना ही करना है। बट यू हैव टू मेक ए टेबल। अब इन जितने भी ये ड्रग्स हैं इनकी कंबाइंड टेबल बनानी है। उसमें आप लिखोगे नेम ऑफ ड्रग्स, जैसे टाइट्रोकोका एल्केलॉइड है या एलिसिनोजन एजेंट है, टोबैको है या कोई भी है या ओपियोइड है। ओके, उसके बाद उसका सोर्स है, मोड ऑफ इनटेक, मोड ऑफ एक्शन, इफेक्ट। इन सब को तुम एक कंबाइंड टेबल में बनाओगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है।